आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि 2024 से लेके आज तक सोशल मीडिया द्वारा मेरा मानसिक शोषण किया जा रहा है। इसके चलते 29 जुलाई को एक जगदीश नाम के एक लड़के ने वीडियो डाली हुई थी अपनी इंस्टाग्राम आईडी में। उसने ये बोला था कि विधायक कपकोट सुरेश गड़िया ने मुझे 3 करोड़ रुपए और एक गाड़ी दी है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उससे पूछना चाहा, तू किस आधार पे बोल रहा है? अगर तेरे पास कोई सबूत है तो तू सार्वजनिक कर। उसका ये कहना था कि मेरे पास सारे सबूत हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। पर उसने अभी तक ना सबूत सार्वजनिक करे हैं और ना ही कुछ करा है, और वो हर दिन भाग 1 भाग 2 करके मेरी इज्जत उछाले जा रहा है। इसके बावजूद मैंने 30 जुलाई को कपकोट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करी है, एफआईआर दर्ज करी है। तो पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द पकड़ के जिन सबूतों के बारे में बात कर रहा है इससे पूछताछ की जाएगी। अगर कोई सबूत है तो सार्वजनिक करे जाएंगे। इस टाइप की बात कपकोट से मुझे थाने से मुझे कही गई, लेकिन आज 5वां दिन हो गया है। ना ही पुलिस उस लड़के को पकड़ पाई है और ना ही कुछ कर पाई है। और वो लड़का हर रोज़ मेरे लिए वीडियो बना रहा है कि माही ऐसी माही वैसी, हर रोज़ वीडियो बना रहा है वो मेरे लिए। तो मैं पुलिस प्रशासन से ही कहना चाहूँगी कि अगर 24 घंटे के अंदर आपने इसको नहीं पकड़ा तो मैं वहीं थाने में आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। मैं बहुत झेल चुकी हूँ लोगों के ताने 2024 से लेके अभी तक। 2024 में एक वीडियो अश्लील वीडियो वायरल हुई थी, जिसके चलते उसमें मेरा नाम जोड़ा गया था। एक अश्लील वीडियो में जो लड़की थी उसमें मेरा नाम जोड़ा गया था और मेरी पर्सनल फ़ोटो इंस्टाग्राम आईडी से लेके मुझे उस फोटो अश्लील फ़ोटो के साथ जोड़ा गया था। वो फ़ोटो इतनी धुंधली थी, मुझे भी आई थी वो फ़ोटो, मुझे भी सेंड करी थी वो अश्लील फ़ोटो। तो वो फ़ोटो इतनी धुंधली थी, उसमें साफ साफ नहीं दिख रहा था। इसके बावजूद भी लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मेरी पर्सनल फ़ोटो लेके लोगों में शेयर करी कि ये इस फ़ोटो में जो लड़की है वो मैं ही हूँ। उस टाइम पे मैंने विधायक सुरेश गड़िया के पास भी गई थी। मैंने उनसे कहा था कि आप इस चीज़ में स्पष्टीकरण दें, क्योंकि मेरा नाम आपके साथ जुड़ा है। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि हम कर रहे हैं, इस बारे में कर रहे हैं। उसके चलते हुए मैंने उससे पहले एक उन्हीं के कार्यालय में एक लड़का था जगमोहन ऐठानी करके, मैंने उनसे बात करी थी। तो मैंने उनसे कहा कि इस बारे में विधायक जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था, बहन उस टाइम पे लोकसभा चुनाव चले थे, ये 2024 की बात है। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि बहन दीदी आप चिंता मत करो, हम विधायक जी दूध का दूध पानी का पानी सब क्लियर करेंगे, सब चीज़ करेंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन जैसे ही एक लोकसभा चुनाव थे या फिर रिजल्ट आने वाला था, तो उसके बाद हम 4 जून को था शायद रिजल्ट आने वाला था, ऐसी कुछ था। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि हम करेंगे इस चीज़ के बारे में, हम सब कुछ क्लियर करेंगे। जैसे ही 4 तारीख हुए जगमोहन ऐठानी ने मुझे ये बताया कि मेरी बात होनी बंद हो गई है, विधायक से, सुरेश गड़िया विधायक से मेरी बात होनी बंद हो गई है। तो उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। इसके चलते मैं थाना कपकोट में अपनी एफआईआर दर्ज करने गई थी। रोते रोते मैं वहाँ गई तो मुझे सबसे पहले तो ये बोला गया कि क्या कहते हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने गई थी जिन्होंने मेरे लिए अभद्र कमेंट करे थे सुरेश गड़िया को लेके कि उसने तुम्हें इतने करोड़ रुपए दिए हैं, तुम इतनी करोड़ की मालकिन होगी हो, ये वो करके कमेंट कर रखे थे कुछ लड़कों ने। तो मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने गई थी। तो उस टाइम पे वहाँ पुलिस प्रशासन से मुझे ये सुनने को मिला कि तुमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पब्लिक क्यों करी है, हमारी तो क्या कहते हैं प्राइवेट आईडी रहती है। समय पहले 6 मई 2024 को एक फ़ोटो वायरल हुई और उस फोटो वायरल पर जो है कुछ लोगों ने जो है उसको गलत तरीके से हमारे नाम से जोड़ा। और मैंने उसी समय जो तत्कालीन डीजीपी थे अभिनव कुमार जी, मैंने लिखित तौर पर जो है उनको ये शिकायत कुछ घंटों के अंदर ही अपने निजी सचिव के माध्यम से भिजवाया। और मैं उस समय लोकसभा के चुनाव में हिमाचल में था। तो उसके पश्चात मैं देहरादून पहुंचा और मैंने उस विषय की गंभीरता से जो है जांच करने की बात कही। जो ये पत्र जो है
पूरा जो लिखित है वह आपके सामने प्रस्तुत है। उसके पश्चात कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से आरोप लगाया गया और उसके खिलाफ भी हमने कपकोट पुलिस को जो है तहरीर दी है। 2/8/2026 को भी हमने लिखा है और 29 को भी हमने लिखा है, 30 को भी हमने लिखा है और पुलिस अधीक्षक और एसओ कपकोट को हमने लगातार जितने भी वीडियो हैं तो सारे वीडियो जो है उनके व्हाट्सएप मैसेज में उनको भेजे हैं, लगातार बात भी की है। हमने उनसे कहा कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करिए और जो संबंधित व्यक्ति है उसको जो है हिरासत में लेके जो कानूनी कार्रवाई है उस पर जो है तुरंत विचार किया जाना चाहिए। तो उसके पश्चात लगातार वो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर जाकर वीडियो बनाता है और लगातार वो अलग अलग तरीके की बातों को जनता के सामने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से रखता है और जिनकी सूचना मेरे द्वारा लगातार एसपी बागेश्वर को और एसओ कपकोट को दी जाती है और उसके बाद भी कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी अभी तक उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार अलग अलग तरीके से जब मैं देखता हूं फेसबुक, व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किए हैं उनका भी मैंने स्क्रीनशॉट कर रखा है और उसको भी हमने पुलिस को दे दिया है और पुलिस गहन जांच करे और जो व्यक्तियों के द्वारा निराधार आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को जो है जनता के सामने लाकर जो है जनता को बताए कि किस तरीके से जो है उन लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो इसलिए मैं जब चुनाव लड़ा तब से लेकर लगातार कुछ लोग जो है राजनीति के कारण से कपकोट के विकास को उनको रास नहीं आ रहा है और वो लगातार अलग अलग तरीके से चीज़ों को भ्रमित करना, कपकोट के विकास को रोकना और यहाँ पर जिस तरीके से आप सब देख रहे हैं कि कुछ लोगों का काम यही है। तो इसलिए हमने उनके सारे डाटा जो है कलेक्ट किए हैं और हमने पुलिस को तब भी बताया था और अब जब से ये वीडियो जगदीश गोस्वामी कुछ इस नाम से जो है वो जो डाल रहा है तो उसके लिए भी हमने उनको जो है पुलिस को 10 से 12 या 14 बार जो है लगातार अवगत कराया है। हर रोज़ हम उस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इसलिए एक सोची साजिश जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र उन लोगों के द्वारा किया गया है, उनकी जांच पड़ताल पुलिस करके लाए और दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होना चाहिए। विधायक जी, ये 2024 का मामला है, तब आपकी तो वही मैंने आपको बताया कि जब 2024 में चुनाव चल रहे थे, उस चुनाव में हमने हिमाचल से आके जो है उसी समय जो है डीजीपी अभिनव कुमार जी को भी जो है लिखित जो है ये आपके सामने जो है वो तो है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस वो लड़की भी कहती कि मैंने भी एफआईआर दी, उसकी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आपकी भी वो लिखित में आपको दे रहा हूँ। ये तो तहरीर होगी ना, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि समय समय पर जैसा जैसा जो प्रकरण आए हैं हमने अपने पक्ष को जो है लगातार रखने का काम किया है और अभी भी हमने जो है पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को जब हमारे सामने ये जगदीश गोस्वामी के द्वारा जो शब्द बोले गए थे उसको भी हमने उसी समय 1 मिनट के अंदर ही जो है उनको व्हाट्सअप किया और तहरीर भी हमने जो है कपकोट थाने में जो है जमा की, जिसमें मुकदमा जो है इन्होंने दर्ज किया है और उस मुकदमे के साथ जो है उसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस अधीक्षक और एसओ के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि वो अन्य राज्य के अन्य स्थानों पर जो है वो गया है। पर लेकिन जब उसके द्वारा वीडियो डाली गई थी उसके दूसरे दिन भी बीजेपी कार्यालय के सामने से उसने फिर एक दूसरी वीडियो भी अपलोड की है। तो पुलिस ने जो है उसको तय समय पर जो है
पकड़कर पूछताछ करनी थी, जो भी कानूनी कार्रवाई होती उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस पर विलम्ब हुआ है और जिसके कारण से जो बातें सामने आनी चाहिए, जो काम तय समय पर पूरा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस पर जो है प्रश्न चिन्ह है। पुलिस के लोग वो ज़्यादा बता पाएंगे कि इस पर क्या क्या चीज़ें अपडेट है और किस तरीके से जो है उन्होंने इस केस को जो है अभी तक देखा है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जहां हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं और मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, समाज के हम प्रमुख अंग हैं और समाज में हम सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर किसी ने इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया है तो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। वही उसके परिवार को कैसे न्याय मिला? वो कह रही मेरा पति घर पे नहीं, का इस तरह का है रिलेशन है, वो हमने भी उस बात को जो है कहा है कि पुलिस के को जो है कि इस पर अविलंब जो है न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जो ये केस है, तो इस केस की जो है स्टडी जो है पूर्णतः करी जानी चाहिए और जिसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है उसका बेनकाब करना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं पिछले कई टाइम से जो है इस बात को बार बार उठाते आया हूं कि इस तरीके से जो AI और जो फेक आईडी के माध्यम से जो डी फेक आईडी बनाकर लोगों को भ्रमित करना और जनता को गुमराह करना, किसी की इज्जत खराब करना, तो ये बहुत षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इस षड्यंत्र का जो है पर्दाफाश होना चाहिए और पुलिस अगर इस पर कार्रवाई अगर अविलंब नहीं करती है तो फिर इसमें और भी बड़ी कार्रवाई उसके लिए जो है हम जो है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे उसके साथ जो है उसको उतरेंगे। बहुत जरूरी है, मैं क्योंकि कपकोट विधानसभा का विधायक भी हूं और मेरा कर्तव्य भी है कि अगर कोई पीड़ित है, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो एक तरीके से जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में जो है जब सबके द्वारा जो है विधायिका बनाई गई है, सबका योगदान है, तो उनका कहना तो सही है कि विधायक अगर हमसे उन्होंने अपेक्षा की है तो न्याय उनको मिलना चाहिए।